हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे, डीजल 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 278 रुपये 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक अगले 15 रोज़ के लिए होगा। भारत को 4 दिन में शिकस्त फाशती फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिम्मत और जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान ने मई में भारत से जंग जीती। अमरीकी सदर ट्रंप ने सीज़फायर में कलीदी किरदार अदा किया। अगर जंग बंद ना होती तो बहुत ज़्यादा तबाही होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को फ़ोन करके ताउन की पेशकश की। सुहेल आफरीदी को कहा कि मिलकर दहशत गर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। उम्मीद है वो मेरी पेशकश को कबूल करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दहशत गर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। काबुल के तालिबान रजीम दहशत गर्दों की पुश्तपनाही बंद कर दे। काबुल को पाकिस्तान में अमन की ज़मानत देना होगी। पाक अफगान सरहदें फिलहाल बंद ही रहेंगी। अफगान फरीक से जंगबंदी की तसलसल की यकीन दहानी करवाई। मुज़ाकरात की अगली नशिस्त 6 नवंबर को होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्रावी की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा कि पाक अफगान तालिबान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। इस्तांबुल मुज़ाकरात में नाजुक नौइयत के मामलात ज़ेर बहस आए। अफगान सफ़ीर सरदार अहमद शकीब को बयान सिफारती आदाब के मुनाफी है। गैर कानूनी अफगानों की वतन वापसी पर सहूलतें दे रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने मजीद कहा कि हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक के खिलाफ भारतीय अदालत का फैसला बाइस से शर्म है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। नए वज़ीर आज़म का ऐलान कश्मीर में होगा, इस्लामाबाद से नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के इस्लामाबाद से मीडिया से गुफ्तगू कहा कि आज़ाद कश्मीर के मसाइल का सियासी हल मौजूद है। एक साजिश के तहत आज़ाद कश्मीर में खला पैदा किया गया। चाहते हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली की बाकी मुद्दत मुकम्मल हो। कोशिश होगी कि कश्मीर के अवाम के मुतालबात पर अमल दरामद हो। कश्मीरियों से वादा करता हूँ कि उन्हें मायूस नहीं करूँगा। पिछले इंतखाबात में हमारी जीत को शिकस्त में बदला गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सियासी जमातों के कायदीन से टेलीफोनिक राबिते। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी ने मौलाना फजल रहमान, एमल वली खान, सिराजुल हक, अमीर मकाम आफ्ताब शेरपाव और मोहम्मद अली शाह ख्वाजा से राबिता किया। कहा कि सूबे में अमन के क़याम पर कोई दो राय नहीं है। अमन इस्तेहकाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम फरीकैन को साथ लेकर पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। सूबाई असम्बली की इन हाउस कमेटी के तहत तमाम जमातों के कायदीन पर मुश्तरका जिरगा बुलाने का फैसला। वज़ीर आला KP की गवर्नर फैसल करीम कुंटी से मुलाकात। सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबे की तरक्की और खुशहाली से मुताल्लिक मंसूबों पर भी गुफ्तगू हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अवाम के हुकूक के लिए हर फोरम पर मुश्तरका आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत में इजाफा। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। AQI 384 रिकॉर्ड। कराची में भी फ़ज़ाई आलूदगी का राज 158 AQI के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर मौजूद। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 224 AQI के साथ दूसरा आलूदा तरीन शहर। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में एक बार फिर फ़लस्तीन और कश्मीर की आवाज़ बन गया। UN जनरल असम्बली में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। इंसानी हुकूक के बयानिए को सियासी मकासद से पाक रखने पर जोर। पायदार अमन को गैर मुल्की कब्ज़ों और हक़ खुद इरादियत की नफ़ी के खात्मे से मशरूत करार दिया। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि फ़लस्तीन और जम्मू और कश्मीर के अवाम आज भी जुल्म और जबर का सामना कर रहे हैं। इंसानी हुकूक काउंसिल को बैनुल अक़वामी कानून के तहफ़्फ़ुज़ और मज़लूम अक़वाम के दिफ़ा के लिए मौसर किरदार अदा करना चाहिए। अमेरिका बहुत जल्द एटमी तजुर्बात शुरू करेगा। सदर ट्रंप का ऐलान। कहा ज़ेरे ज़मीन एटमी तजुर्बात के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। दूसरे ममालिक एटमी तजुर्बात कर रहे हैं, हम भी करेंगे।
अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि वेनेजुएला के अंदर बराह रास्त हमलों का इरादा नहीं, वेनेजुएला में किसी किस्म की फौजी कार्रवाई या फ़ज़ाई हदूद पर गौर नहीं कर रहे। ट्रंप ने चीन के साथ मुआहदे को शानदार और देरपा करार दे दिया है। बोले, चीनी सदर से मुलाकात अच्छी रही, अमरीकी किसानों को फ़ायदा होगा। चीनी कार्रवाई के बदले अमरीका टैरिफ कम करेगा। शाहीनों ने पोर्टिस से पिंडी का हिसाब लाहौर में चुकता कर दिया। दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 111 रन का हदफ 13.1 ओवर में 1 विकेट पर पूरा कर लिया। साइमन यूब की 38 गेंदों पर 71 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। ओपनर साहिबजादा फरहान के 28 रन, बाबर आजम 11 रन बनाकर नॉकआउट रहे। पाकिस्तानी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग, फाहिम अशरफ के 4 और सलमान मिर्जा ने 3 शिकार किए। नसीम शाह की 2 और इब्रार अहमद के 1 विकेट। बेहतरीन कारकर्दगी पर सलमान मिर्जा प्लेयर ऑफ द मैच करार। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। तंजानिया में इलेक्शन नताइज मुस्तरद, अवाम ने बगावत कर दी। तंजानिया में मुल्क गिर एहतिजाज तीसरे रोज में दाखिल। पुरतशद्दुद मुजाहिरों और पुलिस से झड़पों में 2 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। ऑपोजिशन ने 700 अफराद की हलाकत का दावा कर दिया। इलेक्शन नताइज के खिलाफ हजारों अफराद का ऐवान सदर की तरफ मार्च। तंजानिया भर में इंटरनेट बंद, अहम मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात। मुजाहिरीन ने आम इंतखाबात के नताइज को ढोंग करार दे दिया। उधर तंजानिया के इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतिजाज कीनिया तक फैल गया। सरहदी इलाके में मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए फोर्सेस तैनात। कैरेबियन ममालिक में समुद्री तूफान मेलिसा की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 49 तक पहुंच गई। जमीका में 19 और हैटी में 30 अफराद हलाक हुए। हैटी, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमीका, क्यूबा और बहामास में मामूलाती जिंदगी मफलूज। तूफान मेलिसा कैरेबियन ममालिक में शदीद बारिशों और तूफानी हवाओं का सबब बना। मुतासरा कैरेबियन ममालिक में सड़कें, पुल, घर ज़ेरे आब। अमरीका में न्यूयॉर्क सिटी और ब्रुकलिन में भी तूफानी बारिशें, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक। सबवे स्टेशन डूब गए, सड़कों पर पानी ही पानी। एलॉन मस्क ने अमरीकी दिफा की जिम्मेदारी भी संभाल ली। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ट्रंप के गोल्डन डोम प्रोग्राम का हिस्सा बनने को तैयार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक स्पेस एक्स दिफाई सैटेलाइट सिस्टम तैयार करेगा। 500 से ज्यादा सैटेलाइट्स खला में तैनात किए जा सकते हैं। और मिस्र में फिरौन दौर के नवादरात की नुमाइश। दारुल हुकूमत काहिरा में म्यूजियम का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया।